In this video, we are going to discuss important टॉपिक्स ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर। तो आपका जो एग्जाम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट्स हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये देखिए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। तो टाइटल सबसे पहले देखिए, ये है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पेपर में आपको मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है, 4 यूनिट में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, रिलेटिविस्टिक्स, काइनेमेटिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये पार्ट ए मॉडर्न फिजिक्स का। अब ये देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पेपर का जो पार्ट बी का सिलेबस है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं और उसका सिलेबस ये है। तो ठीक है, आई होप कि एग्जाम के पहले आप लोग एटलीस्ट सिलेबस देखे होंगे। तो इसी बेस पे, इसी सिलेबस के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग आई हैव टू डिस्कस हियर कि ये जो आपका पेपर है वो टोटल 75 मार्क्स का होगा, जो कि ये 75 मार्क्स और ये 2 आवर का होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस पेपर विल बी सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव जब है तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले जाने और उसको फिर उस टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करें। आइए देखते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, 14 टॉपिक्स हैं जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। वैसे तो आपको पूरा सिलेबस ही तैयार करना चाहिए, बट एट लीस्ट 14 क्वेश्चन तो कम से कम तैयार करके जाए ही जाए। तो देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, दैट इज ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछता है या तो कभी कभी इन दोनों का डेफिनेशन ही पूछ लेता है, तो इसको एटलीस्ट आप पढ़ के जाएं। सेकंड, वेव फंक्शन एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। आपको जो है कि इस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब आइए देखते हैं थर्ड, ये भी आपका मॉडर्न ऑप्टिक्स है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से पूछ लेता है, तो इसको भी आप जरूर पढ़कर जाएं। फॉर द फोर्थ टॉपिक फॉर मी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन, जो कि मास एनर्जी रिलेशन होता है रिलेटिविस्टिक्स में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। E स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। दिस इज द मास एनर्जी रिलेशन इन रिलेटिविस्टिक केस में। ओके और ये रिलेटिविस्टिक केस का ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, रिलेटिविस्टिक्स मास का भी एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कि अगर वेलोसिटी को हम लोग 2 टाइम्स कर दें, देन व्हाट विल बी द मास ऑफ रेस्ट मास और मास ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसे इन दोनों को भी तैयार करके जाएं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी तैयार कर लें। नाउ नेक्स्ट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी को भी काफी अच्छे से पढ़ें कि रिलेटिविटी एंड पोस्टुलेट्स हैं, तो इसको भी आप पढ़ के जाएं। मतलब जितने भी रिलेटिविटी के इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप जरूर पढ़ के जाएं। जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। लेंथ जो है कि वो रिड्यूस फील होता है एंड टाइम जो है कि बढ़ता हुआ फील होता है ना? तो उसको टाइम डायलेशन कहते हैं। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, टाइम डायलेशन भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में भी जो कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, पी इज अ मोमेंटम एंड इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो √2 me मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं, जो कि ई के इज अ काइनेटिक एनर्जी। तो इस फार्मूले से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को भी आप काफी अच्छे से पढ़ें। तो अब तक हम लोग ने 6 क्वेश्चन देख लिया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे ही गए हैं हर एग्जाम में। 7th टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बैकबोन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स कह सकते हैं। दैट्स वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका लाइट के पार्टिकल नेचर को, लाइट है पार्टिकल नेचर, तो उसको बताता है। तो दैट्स वाई इससे भी काफी फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट भी आप लोग जरूर तैयार करके जाएं क्योंकि इसमें जो है कि शिफ्ट इन वेवलेंथ हम लोग देखते हैं कि कोई एक इनिशियल वेव है और वो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर टकराई। इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे कुछ वेलोसिटी से एंड यही जो वेव है इनिशियल वेव और ये डिफ्लेक्ट हो जाए, राइट। तब इसका क्या है कि लैम्डा चेंज हो जाएगा, इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो उसके शिफ्ट में कितना ये शिफ्ट होता है
उसके बारे में उनको कॉम्पटन इफेक्ट बताता है या कॉम्पटन शिफ्ट बताता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को भी तैयार करके जाएं एग्जाम में। तो यहाँ तक हमने 8th क्वेश्चन तक मॉडर्न ऑप्टिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे को हमने देखा। अब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है, राइट। ट्रांजिस्टर की बायसिंग, जब हम लोग कोई एक्सटर्नल बैटरी उसमें ऐड कर देते हैं, जब उसको बायस करते हैं, तब उसके बाद उसके बारे में पूछा जा सकता है। लाइक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, सी का मतलब है कॉमन एमीटर। आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, कॉमन एमीटर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सीसी मींस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिस्टर आप पढ़ें और ट्रांजिस्टर की बायसिंग में ये जो कॉन्फ़िगरेशन, इन तीनों को तैयार करें। तो इससे भी क्वेश्चंस काफी बनते हैं। अब नेक्स्ट एम्पलीफायर, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में है, तो एम्पलीफायर के बारे में पढ़ें। एम्पलीफायर के क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। मोड के बेस पे होता है, तो उसमें ए बी सी एंड डी इतने टाइप्स के एम्पलीफायर होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ लें। मोड के बेस पे अगर एम्पलीफायर हैं तो कितने टाइप्स के हैं और क्या होते हैं। स्टेज के बेस पे हम लोग देखते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, कास्केड एंड कास्कोड कनेक्शन एम्पलीफायर। तो ये स्टेज के बेस पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज एंड मोड, तो एम्पलीफायर के बारे में पढ़ लें, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इस एम्पलीफायर में कपलिंग मेथड्स क्या होते हैं, कपलिंग को पढ़ें। कपलिंग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। थियरी एंड वर्किंग, हर एक एम्पलीफायर की थियरी एंड वर्किंग पढ़ लें। तो अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देख लिए हैं, जो कि मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट पूछ लेता है एग्जाम में कि व्हाट इज द पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, व्हाट इज द नेगेटिव फीडबैक सर्किट। तो फीडबैक सर्किट्स को अभी आप लोग जरूर कंसीडर करें और पढ़ें। ऑसिलेटिंग सर्किट के बारे में पढ़ें। और एक ये जो है क्राइटेरिया ऑसिलेशन में, ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्राइटेरिया को जरूर आप लोग पढ़ के जाएं। उसके बाद ये जो सेमीकंडक्टर, बेसिक सेमीकंडक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिक में तो स्टार्टिंग ही होती है सेमीकंडक्टर, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के बारे में भी जरूर आप लोग देख लें कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक क्या होता है। तो ये सब चीजें आप लोग, ये सभी बेसिक जो है सेमीकंडक्टर के, उसको भी देख के जरूर जाएं। एंड लास्ट, मेरे हिसाब से, ऑन माय ओपिनियन, लास्ट टॉपिक इज दैट बेसिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। जब आप सिलेबस में जाके देखेंगे तो फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में भी सिलेबस में आपके है। तो इस फाइबर ऑप्टिक्स में किस चीज से बनता है, लाइट जो है कि कैसे प्रोपगेट करती है फाइबर ऑप्टिक्स में, उसको भी देख लीजिए। और ये एक्चुअली जिस प्रिंसिपल पे काम करता है फाइबर ऑप्टिक्स, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस पे ये वर्किंग प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसको भी आप जरूर देखकर जाएं। फाइबर ऑप्टिक्स से तो जरूर पूछता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको भी कहूंगा, तो इससे भी आप जरूर तैयार कर लें। तो अब तक हम लोगों ने लगभग 14 क्वेश्चन देख लिए। ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको तैयार करके जाए एग्जामिनेशन में। थैंक यू।